आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पैरा एशियाई खेलों में शानदार खेल का मुजाहरा करने वाली खिलाड़ी शीतल देवी और राकेश कुमार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से जुड़े मामलों के तनाजुर में कई इजला में SIA और NIA की जानिब से छापेमार कार्रवाई दी गई अंजाम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी सेहत हुई नासाज। GMC में इलाज जारी। हिमायतियों ने बीजेपी पर उठाए कई सवाल। और सेक्रेटरी सयाहत ने कहा कश्मीर में 1980 की दिहाई का वो दौर आ चुका है वापस जब यहां फिल्मों की शूटिंग को दी जाती थी अव्वलीन तरजीह। अब खबरें तफसील से। पैरा एशियाई खेलों में शानदार खेल का मुजाहरा करने वाली शीतल देवी और राकेश कुमार ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि एशियन पैरा गेम्स में इनकी शानदार कारकर्दगी ने नौजवानों को मुतासिर किया है और पूरे जम्मू कश्मीर को इन पर फख्र है कि वो कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। पैरा तीरंदाज खिलाड़ियों और कोच अभिलाषा चौधरी को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। LG मौसूफ ने कहा है कि मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कोशिशों की तारीफ करता हूं जो जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग देने के लिए बेमिसाल काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की खसूसी तहकीकाती एजेंसी SIA की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की गई है। ये छापेमारी दहशतगर्दी से जुड़े मामलों के तनाजुर में की जा रही है। जिन इजला में ये छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई है उनमें जिला श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग शामिल हैं। वहीं कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने भी आज जिला जम्मू और सांबा में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है जिस दौरान एक म्यांमार का रोहिंग्या को गिरफ्तार भी किया गया है। कश्मीर में अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से रियासती एजेंसी सरगर्म SIA की जानिब से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज सुबह से ही छापामार कार्रवाई जारी। जनूबी ज़िला अनंतनाग के कुकरनाग में भी SIA की जानिब से एक छापामार कार्रवाई जहां पर कुछ दस्तावेज़ भी जब्त किए गए हैं। इस वक्त हम कुकरनाग से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं JKC के लिए मैं अनंतनाग से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से गुज़िश्ता शाम एक मामले में डोगरा स्वाभिमान संगठन के सरबराह चौधरी लाल सिंह को हिरासत में लिया गया था जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज होने के पेश नज़र उन्हें GMC जम्मू में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। यहाँ डॉक्टरों की टीम मुकम्मल तौर पर उनकी सेहत की निगरानी रखे हुए है। वहीं चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी पर डोगरा स्वाभिमान संगठन के कारकुनान ने गुज़िश्ता रात एक बड़ा एहतजाज किया और इसे मरकजी हुकूमत बिलखसूस डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर कई सवालात भी इस दौरान उन्होंने उठाए हैं। शांत रहो, थोड़ी देर हिंदी शूट की भाई, 2 मिनट शांत रहो, सारी शांत रहो। डॉक्टर कर रहे हैं ट्रीटमेंट, वो फाइल बन रही है, डॉक्टर साहब ऑब्जर्वेशन से रखेंगे साथ में। सिंदर तो है ही, अब कभी चेक करो आप करो पीछे आपका हाथ सीधे हिसाब से उल्टी हुआ क्या आपको पहले मेरे था, उससे पहले मैंने बड़ी बनाई।
पूरा शरीर में दर्द है उस समय में। लाटरिन पेशाब ठीक आ जाता है, लाटरिन पेशाब ठीक आ जाता है। शाम में रेडनेस है तुम रखने से हाँ अभी 9 घंटे 10 घंटे बिठाया तो उसके ऊपर आई भी सुबह से हूँ तो आप परेशानी कभी नहीं खाई शुगर भी खाई नहीं हार्ट रिपीट की दवाई कुछ नहीं खाई। ना बिल्कुल नहीं खाई कोई दवाई और मैं तो बीपी डेली चेक करता था घर में 118 या 20 आता था और 72 आता नीचे वाला और 72 ही पल्स आती है 75 72 बिल्कुल नॉर्मल आता है। कोई चक्कर नहीं, डॉक्टरों का कराओ। कैंसर को क्वेश्चन they can't do anything because you must process. सेक्रेटरी सियाहत सैयद आबिद रशीद शाह ने आज कहा है कि 1980 की दहाई का वो दौर जब कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे मौजूद मकाम के तौर पर तरजीह दी जाती थी अब वापस आ चुका है। ये बात उन्होंने आज एक तकरीब के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि आज ये एक शानदार मौका है जब हमारे पास कश्मीरी और कन्नड़ जुबान में एक दो लसानी फिल्म बन रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक आला मकाम बनाने में बहुत आगे हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट इस तरह के स्टेप्स जो हम जम्मू एंड कश्मीर में फ़िल्म टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ले रहे हैं दिल गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर दैट J&K विच इज़ बैक टू द टॉप स्टॉप ऑफ मूवी शूटिंग्स। देयर वाज अ टाइम 1970-1980 के दहाई में जहाँ कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी जहाँ J&K की शूट ना हो। अब शायद वी आर गोइंग बैक because there are some very important facilitatory actions that government has taken. Government of J&K has made a very facilitatory ecosystem जहाँ 400 plus permissions already दी गई हैं जिसमें से 250 के आसपास शूट की गई हैं। Some of the biggest banners, some of the biggest production houses in the country have already shot in Jammu and Kashmir and I am confident कि इस तरह के movies हमारे यहाँ 3-4 चीज़ें बहुत इम्पैक्ट हो जाएंगी। नंबर 1 जो लोकल इंडस्ट्री लोकल आर्टिस्ट हैं उनको मौके होंगे, दे विल बी प्रोवाइडेड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नंबर 2 दैट दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वेयर जम्मू एंड कश्मीर इज़ मीटिंग कर्नाटका। नंबर 3 बाय दिस J&K is getting promoted to the global standards and on a global platform. When you see and compare it with some, this is possibly one of the best, one of the most magnificent locations on the planet, J&K. And अगर इस तरह की लोकेशन आप कहीं और देखें, स्विट्ज़रलैंड देखें या यूरोप में देखें, वो that will probably be 5 times 6 times costlier in shooting as compared to J&K. So therefore I think that it is important that and also like I said it's one of the most facilitatory ecosystems. There's a single window clearance जहाँ पे आपको सारी रेगुलेटरी परमिशंस मिलती हैं, वेरी एनेबलिंग एटमॉस्फेयर। आई थिंक दैट आने वाले वक्त में दीज नंबर्स विल गो वेरी हाई एंड J&K विल प्रॉबली बी वन ऑफ द बेस्ट एंड सॉट आफ्टर फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशंस। रखा है आपने परमिशन के लिए सो दैट और भी फिल्म्स यहाँ पे शूट हो। परमिशंस बहुत इजी हैं, आप अगर गूगल ही कर लें फिल्म परमिशंस इन Jammu and Kashmir, so you will land up on a portal which is very very easy. It's very self-explanatory and I am confident कि इस जैसी बेहतरीन पोर्टल आप you won't probably find it elsewhere. दूसरा, we have a very nice film policy. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैफुद्दीन भट्ट ने आज कहा है कि बीजेपी की क़यादत अब तानाशाही पर उतर आई है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुलाजमीन के साथ जो कुछ भी हुकूमत की जानिब से किया गया है वो काबिल मज़म्मत है और मुलाजमीन को उनके हकूक़ से महरूम रखने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस तरह के फैसले लेकर मुलाजमीन की आवाज़ को मंदहम करने की कोशिश कर रही है। बने हैं ये तो आँख या तो पता है तो आंखें बंद करते हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट ये डिक्टेटरशिप चलाते हैं थ्रू आउट कंट्री और यहाँ की तो बात ही नहीं जम्मू कश्मीर की, यहाँ तो डिक्टेटरशिप का हद कर दिया इन्होंने। ये बरतानिया जब आगे बढ़ रहा था वर्ल्ड बहुत पीछे था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया अबाउट एग्रीकल्चर और इसी तरह से फॉरेस्ट रेवोल्यूशन। हर किसी में उन्होंने बोला कि
किस तरह से ये वर्ल्ड आगे बढ़ेगा, जबकि वर्ल्ड उस टाइम बहुत बैकवर्ड था। तो उसी तरीके में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री नीड्स टू एड्रेस इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल जो भी हैं ऊपर जो हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, न ओनर की न गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा कि ये लोग जो नीचे काम कर रहे हैं, जिनसे आगे बढ़ सकती है कंट्री वर्ल्ड, उनको बोला आप अपने डिमांड्स हमें बता दीजिए, एज अ स्टेशन हमारे पास आ जाइए, क्योंकि किसी का किसी रीजन में, किसी एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब वो जमा हो जाती है, फिर स्टेट लेवल पर, फिर कंट्री लेवल पर वो स्टेशन बन जाती है, ताकि वो एड्रेस करे ग्रास रूट लेवल पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये इनकलाब जो आया था इसका, और गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सब गवर्नमेंटों ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, तमाम वर्ल्ड ने इसको अपनाया, क्योंकि ये अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन ये ग्राउंड लेवल पर मिल रहा है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज आइंदा सर्दियों के पेश नज़र सिविल डिफेंस सरगर्मियों का जायजा लिया है। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जुबैर मलिक ने मेहमान शख्सियत का खैर मकदम किया है। इस दौरान DC मौसूफ के ने हमरा दीगर ऑफिसरान भी उनके हमरा रहे। उन्होंने सिविल डिफेंस के रजाकारों की जानिब से दी जा रही खिदमात की सताइश की है। ऐसे रखने हैं तो इस तरह से कम 30 बार है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर नीचे तक ये प्रेस होना चाहिए। केयर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिला के तरक्याती कमिश्नर खुद आए, उनके हमरा पुलिस और जिला इंतजामिया की आला अफसरान मौजूद थे। लेकिन खुशाइन बात यह हुई कि आज सारे वार्डन जो है काफ़ी खुश हुए जब जिला के तरक्याती कमिश्नर ने उनके काम की एक तो तारीफ की और उनकी हौसला अफजाई भी की। मैं जिला के तरक्याती कमिश्नर जो हमारे सिविल डिफेंस के हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके साथ है, आज वो इंटरेक्शन का प्रोग्राम रखा है। इसमें आपने देखा होगा कि अनंतनाग में जो श्री अमरनाथ जी यात्रा होती है, उसमें भी सिविल डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी को आज देखने के लिए आज SDRF ने इनके लिए एक डेमो भी रखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि चाहे CPR हो, चाहे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हो, इस सब में ज़िला अनंतनाग की जो पूरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है चाकू चौबंद है। इसके साथ साथ जो मुझे लगता है यूनिक यहाँ पे सिविल डिफेंस में हमारे मीडिया के भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो दर्शाता है, दिखाता है कि कितने प्रोएक्टिव है, क्योंकि कभी भी मीडिया भी कवर करती है ऐसे इंसिडेंट्स को। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया वाले भी। बीजेपी सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामान इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज जम्मू के गांधीनगर अस्पताल का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की है और साथ ही उन्हें फराहम की जा रही सहूलियात का भी जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात और यहाँ साफ सफाई के बेहतरीन इंतजाम के लिए इंतजामिया की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू की गई आयुष्मान भारत स्कीम लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। लाइट है कद्दू कद्दू कांदा शिमला कहाँ रहते हैं आप? सनी में लोकल है यहाँ, तो डॉक्टर देखते हैं आपको थोड़ा आगे। हाँ जी जी जो ताकू कार्ड डाले दवाई तो सब पे खरीदते भी होने डॉक्टर अस्पताल लगे अपने खरीदते और मोदी कार्ड का फायदा है।
देखिए, जम्मू कश्मीर में देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का और यहाँ के प्रशासन, होम मिनिस्टर साहब का और यहाँ के प्रशासन एमपी साहब का हमारा प्रायोरिटी ये है कि जम्मू कश्मीर अमन की, पीस की बुलंदियों को छुए। और उसके साथ साथ ये हमारा रहता है कि जम्मू कश्मीर में देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ आयुष्मान कार्ड जो है, और डायरेक्ट हम पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से, हॉस्पिटल से, सैनिटेशन का, वाशरूम्स में, और अच्छा लगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। गांधीनगर ये बड़ा मेन हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है और प्रेशर रहता है और अच्छा है इनका, थोड़ा सफाई का अच्छा दिख रहा है और डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। यही हमारा रहता है, पेशेंट से भी मिल रहे हैं, अटेंडेंट से भी मिल रहे हैं। सर, जो पेशेंट आए हैं उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? बढ़िया है। हमें कुछ दिनों पहले कहीं से रिपोर्ट्स आई थी कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी कहीं बाहर से खरीदते हैं। तो एलजी प्रशासन ने सख्त हदायतें करी हैं यहाँ और होपफुली यहाँ अच्छा है और बढ़िया चल रहा है। अभी मैं 1-2 वार्डों में गया हूँ, हम वाशरूम में भी देख रहे हैं, आपने देखा ही होगा। जम्मू के तारीखी रणवीरेश्वर मंदिर को अकीदतमंदों के लिए बंद रखे जाने की मुज़म्मत में आज वहां के मकामी लोगों की जानिब से एक एहतजाज किया गया, जिसमें उनका कहना था कि इस मंदिर से उनके जज्बात जुड़े हुए हैं मगर उन्हें इस मंदिर में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वहीं धर्मार्थ ट्रस्ट के सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने जानकारी दी है कि यहाँ एहतियात के तौर पर इस मंदिर को बंद रखा गया है और मुतलका एजेंसियां मंदिर के पूरे ढांचे का जायजा ले रही हैं ताकि यहाँ अकीदतमंदों को महफूज रखा जा सके। को खाली हाथ बिना दर्शन के जहां से जाना पड़ा। मैं धर्म ट्रस्ट से गुहार लगाता हूं कि इस मंदिर को तरफ देखा जाए और इस मंदिर को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और इस मंदिर को खोला जाए ताकि जो लोगों की आस्था है, लोग जो सुबह मंदिरों में आते हैं, शाम को आते हैं, दोपहर को आते हैं, वो जब मर्जी आए। ये मंदिर के जो दरवाजे हैं, चौपाट जो हैं, खुले मिलने चाहिए ताकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मैं धर्म ट्रस्ट से एक बार फिर से गुहार लगाता हूं कि रणवीरेश्वर मंदिर हमारा ताज है, यह जम्मू कश्मीर की जनता का ताज है, इसको दुरुस्त किया जाए। आज इस मंदिर की जो स्थिति है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैं हर समाज के हर वर्ग का, ये किसी और की, हर समाज के हर वर्ग की यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर को देखा जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। में प्रवेश करना मना किया गया। हम धर्मार्थ से, ट्रस्ट से गुहार लगाते हैं कि इस मंदिर को खोला जाए क्योंकि ये जो मंदिर है हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। ये महाराजा रणवीर सिंह ने 1880 से 1883 के बीच में इसको तैयार करवाया। ये स्वयं भोलेनाथ जी यहाँ पे प्रकट हैं, ये समझो भगवान स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। ये महाराजा जी ने जब इस मंदिर का निर्माण किया, उनको सपने में आया कि आप उठो और शालामार चौक में यहाँ पे शिवालय का शुभ आरंभ करो। ये मंदिर उन्होंने बनवाया 1880 से 1883 के बीच में ये मंदिर बना। इस मंदिर के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की लोगों की आस्था है, ये जम्मू लोगों की शान है। जब ये मंदिर बना उसके बाद जम्मू को जो है मंदिरों को शहर का दर्जा दिया गया। आज इस मंदिर की जो दयनीय स्थिति है, जो मंदिर को इन्होंने बंद किया हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया इस मंदिर को गिरे हुए, इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा। मैं धर्मा ट्रस्ट और जम्मू की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे भी गुहार लगाता हूं कि इस मंदिर को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। इस हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के जेर एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने आज साबका फौजियों की एक रैली का एहतमाम किया है। सुरनकोट और आसपास के इलाकों के तमाम साबका फौजी जवानों, वीर नारियों और आर्मी की बेवाओं सुरनकोट टाउन में जमा हुई। इस तकरीब में जिला सैनिक बोर्ड, डिफेंस पेंशन ऑफिस और 4 मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है, जिन्होंने
ESM की शिकायत और खदशात को दूर किया है। बैंक के नुमाइंदों ने फौजियों और उनके अहल खाना को फराहम किए जाने वाले मुख्तलिफ फ़ायदों के मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की है। तकरीब के दौरान वीर नारियों, बेवाओं और तमाम बुजुर्ग और ज़रूरतमंद फौजियों और उनके ख़ानदान के अफराद को मुबारकबाद पेश की गई और बुजुर्ग और ज़रूरतमंद अहलकारों को इमदाद के तौर पर वॉकिंग स्टिक्स और बैसाखी और व्हील चेयर भी फराहम की गई हैं। रैली के दौरान मेडिकल ऑफिसर की तरफ से इमदाद के साथ साथ तमाम हाज़रीन ख़ुसूसन जंगी बेवाओं और वीर नारियों का तिब्बी मुआयना भी किया गया। रैली में कुल 150 साबका फौजियों, वीर नारियों और जंगी बेवाओं ने शिरकत की है। आप CDP नहीं बना पाए हैं, उनकी CDP बनाई है। अभी हाल ही में लास्ट ईयर, क्योंकि मैं रजौरी को भी देखता हूँ, वहां पे एक बच्चे को जो है सिर्फ रिजर्वेशन बेस पे, उनकी एक्स-सर्विसमैन का बेटी थी, वो उसको मिली है इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उसको MBBS जो कंडक्ट हुई है। आप लोग सभी यहाँ पर आए हो, मौसम अच्छा है। 26 तारीख को जो होनी थी वो आज 12 दिन के बाद पहले कैंसिल करके फिर की। आप लोग उस वक्त भी इसी तरह से सभी तैयार थे, लेकिन हमें सुबह उसको कैंसिल करना पड़ा खराब मौसम के कारण। लेकिन आज मौसम खुश है। उनके बारे में बैठकर यहाँ पे आपको तसल्ली से अभी पहले एक लेक्चर चलाया है और अभी इसके बाद उन्होंने स्टॉल लगाए हैं कि आप लोगों की कोई भी ग्रीवांस है या कोई शिकायत के अलावा अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो वो यहाँ पर बैठे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।